चैनल दी ई लर्नर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, भारतीय रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? तो भारतीय रेलवे का पितामह हम जॉर्ज स्टीफेंसन को कहते हैं। अगला है, रेल दिवस कब मनाया जाता है? रेल दिवस हम हर साल 16 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि 16 अप्रैल 1953 को ही हमारी सबसे पहली रेल चली थी, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। अगला है, रेल मार्ग की लंबाई की दृष्टि से भारतीय रेल का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भारतीय रेल का विश्व में चौथा स्थान है। और भारतीय रेल से ऊपर सबसे पहले है अमेरिका, फिर चीन, और तीसरे स्थान पर है रूस, और चौथे पे अपना देश भारत। अगला है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है वो तो नई दिल्ली में, और जो इसका क्षेत्रीय रेल संग्रहालय है वो है मैसूर में। मैसूर में है इसका क्षेत्रीय रेल संग्रहालय, और राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला सवाल है, क्षेत्रीय रेल संग्रहालय जो कि हम आपको बता चुके हैं मैसूर में है। अगला है, भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है? तो भारतीय रेलवे का स्लोगन है लाइफ लाइन ऑफ नेशन। लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, ये भारतीय रेलवे का स्लोगन है। आगे, पहली रेल कहाँ और किसके शासनकाल में चली थी? जो कहाँ चली थी ये तो हमने आपको बता ही दिया है, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। 53 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी, 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय करी थी, और ये उस टाइम के भारत के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। जैसा कि आप देखिए, पहली भारतीय रेल मुंबई से ठाणे के बीच में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी, और उस टाइम पे इसकी 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय करी थी, सबसे पहली जो रेल थी उसने। अगला सवाल है, सबसे पुरानी भाप इंजन का नाम क्या है? तो वो है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन भारत का सबसे पुराना भाप इंजन है। और सबसे पहला विद्युतीकृत रेल इंजन का नाम क्या था? तो सबसे पहले विद्युतीकृत रेल इंजन का नाम था डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन जो कि हमारे भारत का सबसे पहला विद्युतीकृत रेल इंजन था। आगे है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे पहले रेल मंत्री थे जिन्होंने रेल दुर्घटना के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया था। अगला सवाल है, लगातार 7 बार रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री कौन थे? तो लगातार 7 बार रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री अपने बिहार के नहीं, जगजीवन राम, बिहार के ही थे वो, जगजीवन राम जी थे जिन्होंने लगातार 7 बार रेल बजट पेश किया था, जगजीवन राम जी ने। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में, मार्च 1905 में। अगला सवाल है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो है वो हुआ था 1950 में। आगे है, वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल कितने रेलवे जोन हैं? तो इसका सही जवाब आप लोगों को पता ही होगा, पहले 18 थे, अब वर्तमान में पहले 17 थे, अब वर्तमान में 18 हो गए हैं। अगला है, वर्तमान में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो वर्तमान में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है वो है पीर पंजाल रेल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और इसी का नाम बनिहाल काजीकुंड रेल सुरंग भी है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। आगे, सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो सबसे लंबा रेलवे पुल जो है वो है वेम्बनाड रेल सेतु, और ये जो है केरल के कोचीन में है। केरल के कोचीन में है वेम्बनाड रेल सेतु। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, और ये रूस में है, ये रूसी में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका पहले नाम था T18, ट्रेन 18 नाम था पहले इसका, लेकिन इसका नाम बदल के रख दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। और अब वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। समझौता एक्सप्रेस किन देशों के मध्य चलती है? ये सब आप जानते होंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है समझौता एक्सप्रेस। और मैत्री एक्सप्रेस किन देशों के बीच में चलती है? मैत्री एक्सप्रेस चलती है
भारत और बांग्लादेश के बीच में। आगे, अब तक भारतीय रेल की कितनी संपत्तियों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अब तक भारत की कुल चार संपत्तियों को भारतीय रेलवे की जो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल की गई हैं। वो चार कौन कौन सी हैं? पहली है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दूसरी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जिसका अब नाम हो गया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, और तीसरी है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, और चौथी है कालका शिमला रेलवे। अगला सवाल, किस वर्ष रेल बजट और आम बजट को मिलाकर एक संयुक्त बजट पेश किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2017 में नीति आयोग की सिफारिश पर ही रेल बजट और आम बजट को मिलाकर संयुक्त बजट पेश करने की घोषणा की गई है। और पहला संयुक्त बजट पेश किया था हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने पेश किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जॉन मथाई जी ने पेश किया था, तत्कालीन रेल मंत्री जॉन मथाई जी ने। आगे, आज़ाद भारत का प्रथम संयुक्त बजट किसने पेश किया था? तो ये अभी मैं आपको बताया था, अरुण जेटली जी ने पेश किया था। आगे, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं VK यादव जी, विनोद कुमार यादव जी। आखिरी सवाल, वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीयूष गोयल जी। इस प्रकार की सीरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दूसरों को शेयर करें, और इस वीडियो की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।